रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे तो वो त्यौहार होता है जहाँ पर भाई बहन के साथ वो अमूल्य रिश्ते को कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है, लेकिन आधुनिकता के दौर में वो समाप्त होता जा रहा है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिसर में, और यहाँ जो रक्षाबंधन का जो अनोखा अनोखा स्वरूप देखने को मिला अपने आप में अद्भुत था। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, भावना नजर आई थी। हमारे साथ जज साहब मौजूद हैं, जज साहब भी यहाँ पर शामिल हुए और इनकी जो बातें थी वो निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट कर रही थी कि इनकी उपस्थिति यहाँ पर वास्तव में दिल दिमाग से यहाँ उपस्थिति हुई थी। अमूमन पदाधिकारी जब आते हैं तो वो भावना नहीं रह पाती है किसी कार्यक्रम को लेकर। रक्षाबंधन के कार्यक्रम में जो इनका जो विचार था वो लोगों के लिए काफ़ी संवेदनशील था, लोगों को सुनने लायक था, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास पैदा करता है। हम सर से जानना चाहेंगे रक्षाबंधन की जो मीनिंग थे सर, उसमें आधुनिकता का जो प्रभाव होता जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जितने मर्जी आधुनिक हो जाएं, पर भगवान के बनाए हुए रिश्तों को जो है हम नकार नहीं सकते। रक्षाबंधन उस रिश्ते को मनाने का एक त्यौहार है जो ऊपर वाला बना के भेजता है। इंसान ना अपनी मर्जी से जन्म लेता है, ना अपनी मर्जी से जाता है इस दुनिया से, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। और इस संस्था में जब हम आए हैं तो अपना औहदा पद सब बाहर रख के आए हैं। हम एक प्यार देने आए हैं, प्यार लेने आए हैं, रिश्ते कायम करने आए हैं, और यही उम्मीद करूँगा कि उस प्यार को बांटते रहें हम लोग आपस में। तो रक्षाबंधन का जो मीनिंग था सर, आप याद करिए सर, आज से 20 साल 25 साल पहले का समय और आज का समय सर, बड़ा अंतर हो गया है सर, वो भावना नज़र नहीं आ रही है। भावना इसीलिए नज़र नहीं आ रही कि एक तो भाई बहन कम हो गए हैं सबके। पहली बात, पहले घर परिवार भरे पड़े रहते थे, एक घर में 4 बच्चे 5 बच्चे, अब सबके घर में एक बच्चा रह गया, उसको ना बहन का मतलब पता है ना भाई का मतलब पता है। अब जो मतलब है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहे हैं। शायद एजुकेशन का कुछ इम्पैक्ट है कि हम अपने कल्चर से दूर होते हुए जा रहे हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा बीइंग एन इंडियन कि आपको अपने कल्चर से जुड़े रहना है। आप कहीं भी जाइए, आपकी कल्चरल पहचान है इंडिया की। आपकी नॉलेज तो सबके पास है पर कल्चर नहीं होता किसी के पास। तो जो आपके पास कल्चर है वो आपके त्योहारों से ही मिलता है आपको, जो आपके रीति रिवाज हैं, इनका एक साइंटिफिक मीनिंग भी होता है। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, नहीं बता पाऊँगा उसके लिए, सॉरी। सर आज के दिन यहाँ आकर कैसा लगा सर आपको? व्यक्तिगत आपकी फीलिंग क्या रही? बहुत सुकून मिला आके, बहुत सुकून मिला आके। सब लोगों के बीच में आए और देखा कि ये भी एक रूप है रक्षाबंधन को मनाने का। देखिए, ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, यह भारतीय संस्कृति का एक मूल आधार है। यहाँ रक्षाबंधन के मौके पर सीखने को मिलता है कि सद्भाव, शांति और हमारी जो संस्कृति है उससे हम जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि हम दीदी से भी यहाँ बात करना चाहेंगे, दीदी से जानना चाहेंगे कि आखिर में रक्षाबंधन के जो मायने हैं उसको किस रूप में निकाला जाए। दीदी, आप बहुत अच्छी बातें बता रही थी, बताइए रक्षाबंधन का जो महत्व है वो किस रूप में आप देखती हैं? रक्षाबंधन का मायरा यही है कि हम सब भाईचारा बना करके रखें और परमात्मा के द्वारा जो हमें रक्षा सूत्र मिली है कि अपने मन वचन कर्म से हमें पालन करना है। अपने अंदर में जो नेगेटिव ख्यालात हैं और उसे पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। किसी के प्रति बुरी भावना सोचनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, और सबको सहयोग देना है। आपके अंदर कोई गुण है तो वो आपकी बुद्धि में, स्मृति में रखो, और जिसको सहयोग की आवश्यकता हो उन्हें सहयोग दे करके गुणों से उन्हें ऊपर उठाओ। और इस संसार को, विश्व को वसुधैव कुटुंब बनाने की ये रक्षाबंधन का हम सबको कलाई पर बांधते हैं, उन सब के लिए शुभभावना रखते हैं, और परमात्मा से उन्हें डायरेक्ट कनेक्शन करके परमात्मा से वो प्राप्ति करे कि उनके जीवन में कभी दुख, अशांति की घटनाएं कभी भी ना आवे। ओम शांति। और एक बात और है कि आप लोग उन लोगों को राखी बांधते हैं जो अपने बहनों से दूर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गैप को पूरा करते हैं। आप लोग जो लोग अपनी बहनों से दूर हैं, पदाधिकारी हो या अन्य लोग, कई जगह पर आप लोग रक्षाबंधन कार्यक्रम करते हैं, तो ये भी एक मायने रखता है। वो हम भगवान का संदेश देते हैं उसमें। मैं उनके पास राखी बांधने जाती हूँ, चाहे वो कहीं से भी हैं, यहाँ पर अपने कार्य में हैं, उनका जो लौकिक घर है वो दूर में है, तो मैं उन्हें उनके पास में जाती हूँ और राखी लेके जाती हूँ, लेकिन भगवान का संदेश सुनाती हूँ कि परमात्मा इस धरा पर आ गए हैं, हम आपकी सबकी रक्षा करने के लिए उस संकल्प से मैं आपकी कलाई पर राखी बांध रही हूँ। ऐसे में आपने स्पष्ट देखा कि दीदी ने भी स्पष्ट कहा कि रक्षाबंधन कई मायने हैं, सादगी में ही पर्व का महत्व होता है। और जिस तरह जज साहब ने भी कहा, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। और निश्चित रूप से जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से धर्म शुरू होता है, क्योंकि धर्म के प्रति आस्था और विश्वास लॉजिक से नहीं तय किया जाता है। उसी तरह रक्षाबंधन कई मायने हैं, हमें उसी परंपरा को पुनः वापस जाना होगा। और आधुनिकता के दौर में जहाँ पर हमारे रिश्तों का जो मोल है, जो भाव है, वो समाप्त होता रहा है। लेकिन रक्षाबंधन के इस पर्व में अगर भावनाओं की अगर समाप्ता हो जाए, वो अगर खत्म हो जाए, तो पर्व के मायने खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में
स्पष्ट ने देखा, सभी लोगों ने स्पष्ट कहा कि इस माहौल में जो रक्षाबंधन मनाया गया है उसकी अनुभूति अनोखी है और उसका प्रभाव भी अनोखा होगा, जिसे हमें कायम करने की आवश्यकता है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।